इंटरनेट पे आजकल बहुत सारा आदमी ज्ञान दे रहा है आपको कि डीएसए करने से कुछ ना होता है, डीएसए करना बेकार है, डेवलपमेंट करने से असली जॉब लगेगा। एक तो लड़का है इंस्टाग्राम पे, उसका गला ख़राब रहता है, वो हर रील में आके बोलता है कि मैंने 30 डेज में 20 LPA, 25 LPA, 30 LPA, 40 LPA सब की जॉब क्रैक कर ली। उसका लिंक्डइन जाके खोलोगे तो लिंक्डइन में कंपनी का नाम नहीं है। कंपनी का यहाँ जहाँ नाम होता है वहाँ लिखा हुआ है अमेरिकन स्टार्टअप। तो ये क्या बात हुआ? तो वैसे तो मेरा यूट्यूब भी अमेरिकन स्टार्टअप है। वो एडिटर को 400 रुपया देंगे तो भी लिख देगा कि वर्किंग इन अमेरिकन मल्टीनेशनल, है ना। तो डीएसए पैटर्न जो हम सिखाएंगे या हम डीएसए का जो भी सिखाएंगे वो तो अब तब सीखिएगा ना जब आपको कोई घुट्टी ना पिला दिया हो कि डीएसए से कुछ ना होता है। और जिनको लगता है कि डीएसए से कुछ ना होता है तो देखते रहो वीडियो। और तो और जिनको लगे कि हम झूठ बोल रहे हैं तो ये मेरा नाम है, ये मेरा कंपनी है, ये मेरा कॉलेज है, ये मेरा पहले वाला कंपनी है, मेरा पहले वाला बीटेक कॉलेज भी दिखा देंगे। किसी को भी लगे कि झूठ बोल रहा है तो आके हमको पकड़ लेना, आके मेरा पर्दाफाश कर देना कमेंट में, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, जब हम बीटेक कॉलेज में थे, इस कॉलेज में यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी, बहुत 2021 में पास आउट किए थे, तो वहाँ तो कुछ और छोर नहीं था। डेवलपमेंट में क्या था? तो डेवलपमेंट में किए थे वर्क एक्सपीरियंस इंटर्न में इम्पिंज सॉल्यूशन। इसमें क्या किए थे? ऐसा वाला वेबसाइट बनाए थे, ये देख लो। कुछ छुपा नहीं रहे हैं, हमको कोई शर्म नहीं आता है। अब ऐसा वेबसाइट तो आजकल मतलब 10 का बच्चा बना देगा, चाहे चैट जीपीटी को बताइएगा तो 2 मिनट में बना देगा। तो यही वेबसाइट बना के उसको इंटर्नशिप, क्या करें भाई, प्राइवेट कॉलेज था, कंपनी नहीं आता था, यही सब कंपनी आता था, तो ये बन गया। अब ये हो गया। अब प्रोजेक्ट में क्या है? यू टाइप वी सजेस्ट। इस सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन ये कुछ नहीं। ये देखिए, इसका सोर्स कोड यहाँ है। कितना लाइन का कोड है? 407 लाइन का। इसमें क्या होता था, आप अपना कोई सेंटेंस लिखिएगा इंग्लिश में तो उसको डिक्शनरी से मैच करके आपको बता देगा कि स्पेलिंग सही है या गलत है। ये प्रोजेक्ट का ना कोई यूज़ है, ना कोई इसका यूज़र है, ना कोई इसका और छोर है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट हो गया। दूसरा प्रोजेक्ट क्या है भैया? दूसरा प्रोजेक्ट है वो कैबी। तो ये क्या है? यूडेमी पे एक तो कोर्स आया था फ्लटर डेवलपमेंट का, वो देख के एक तो मोबाइल ऐप बना लिए थे। कितना दो दिन लगा होगा बनाने में। तो ये तो आलम था डेवलपमेंट का बीटेक में। आप में से बहुत सारा रेज्यूमे ऐसा ही लगता होगा, चाहे इससे भी बेहुदा होगा, मतलब ये तो रेज्यूमे है ही बेहुदा। आप बहुत लोग का हालत ऐसा होगा, चाहे हमको लग रहा है उससे भी नाजुक हालत में आप लोग होंगे। और डेवलपमेंट के अलावा देख लीजिए, डीएसए का तो कहीं और छोर है नहीं, डीएसए का तो कोई बात है नहीं। तो इससे क्या हुआ? इससे हुआ कि बीटेक में जॉब नहीं लगा। अब बीटेक में जॉब नहीं लगा तो एमटेक करना पड़ा। एमटेक करने का आईआईटी धनबाद से, अब वहाँ का रेज्यूमे दिखाते हैं। अब देख लो, एमटेक आईआईटी धनबाद का रेज्यूमे है, देख लो उसी फॉर्मेट में है। फिर से बता रहे हैं भाई, किसी को लगे कि झूठ बोल रहा है तो कमेंट में आके हमको पकड़ लो। अब यहाँ का प्रोजेक्ट देखिए, अब यहाँ लगा होगा लोग को कि आईआईटी वाला आदमी है तो आईआईटी वाला ज़्यादा डेवलपमेंट करता है। और बहुत सारा आईआईटी वाला बताता भी नहीं है सच। पता नहीं लोग क्यों नहीं बताता है, लगता है कि बताएंगे तो लोग हंसेगा या लोग ऐसे, लेकिन बताना ज़रूरी है ना। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अब देखो ये प्रोजेक्ट क्या है? आवर कॉइन क्रिप्टो करेंसी यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। अब ये बहुत लोग इसको ऐसा बताएगा कि हम पूरा क्रिप्टो करेंसी सीखे, ब्लॉकचेन सीखे, 4 महीना 6 महीने लगा के। ये यूट्यूब चैनल से कॉपी किए है प्रोजेक्ट। बिल्ड ब्लॉकचेन इन कितना मिनट लिख रहा है? 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में आप पूरा कॉपी कर लीजिएगा। 18 मिनट का वीडियो है, लिखे हुए है कि बिल्ड ब्लॉकचेन इन 10 मिनट्स। तो यहाँ से प्रोजेक्ट कॉपी करके वहाँ चला गया। अगला क्या है भाई? ऑटो रैंक, हैकर रैंक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। ये भी ऐसा ही कोई यूट्यूब वीडियो से कॉपी किए थे, उसमें भी कितना आधा घंटा लगा होगा। और तीसरा यू टाइप वी सजेस्ट, जो इसी वाला प्रोग्राम था उसको यहाँ डाल दिए। अब देखिए डेवलप और कोई इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है नहीं, वो इम्पिंज वाला हम हटा दिए। हमको लगा कि उससे जितना फ़ायदा हो रहा है उससे ज़्यादा तो घाटा हो रहा है। अब देखिए डेवलपमेंट तो आईआईटी आके भी वही रहा। डेवलपमेंट में तो वैसा कुछ हम तोप बन नहीं गए कि हमको बैकएंड आता है, फुल स्टैक, ये स्टैक वो स्टैक, लेफ्ट राइट, वैसा कुछ। लेकिन आईआईटी आके एक चीज़ हम किए कि हम डीएसए पढ़ना शुरू कर दिए थे। अब देखिए, अब आपको हम सीजीपीए भी दिखा देते हैं 7.86। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत भूसकोल बच्चा थे, चाहे बहुत फेलियर बच्चा थे, ठीक ठाक बच्चा थे, ठीक है। अब देखिए अचीवमेंट्स में क्या है? 4 स्टार रेटेड कोडर ऑन कोडशेफ। जिनको नहीं पता है, कोडशेफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का एक वेबसाइट है। तो देखिए झूठ नहीं बोल रहे हैं, दिखा देते हैं। ये उस समय का प्रोफाइल था। अभी डिवीजन 2, अभी 3 स्टार है, लेकिन उस समय 1757 मतलब 4 स्टार, 5 स्टार के बहुत करीब। तो जिनको नहीं पता है, बहुत अच्छा माना जा सकता है इसको। ग्लोबल रैंक 63 अमंग 20,000 प्लस पार्टिसिपेंट। तो कोड शेफ का कंपटीशन होता है, उसमें 20,000 बच्चों में रैंक मेरा कितना था? 63। टॉप 10 अमंग 3,000 प्लस कोडर्स ऑफ आईआईटी धनबाद एट जीएफजी प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या होता है? ये देखिए, गीक्स फॉर गीक्स में ना कॉलेज वाइज रैंकिंग आता है। ये देखो अभी भी रैंकिंग 23 है। 2 साल या 2.5 साल हो गया हमको कॉलेज छोड़े हुए, ठीक है। आईआईटी धनबाद से पास आउट हुए कितना साल हो गया? 2.5 साल। अभी भी रैंकिंग 23 है, मतलब अब बच्चा इसमें 6,000 से ज़्यादा हो चुका है अब।
तो अभी भी टॉप 50 में बने हुए हैं, जबकि 2.5 साल हो गया पास आउट किए हुए। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे 2.5 साल पहले ही। ठीक है, AIR 546, तो ये तो चलो गेट का बात है। सॉल्व मोर देन 800 प्रॉब्लम, अब तो लगता है कि 2000 पार कर गया होगा। अब स्किल्स में देखो, स्किल्स में C++, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम। स्ट्रॉन्ग खाली लिखने के लिए नहीं है, स्ट्रॉन्ग है मतलब स्ट्रॉन्ग है, कोई भी क्वेश्चन दोगे बना देंगे, ऐसा था। इंटरमीडिएट HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इसमें कुछ ना था। बिगिनर में सिस्टम डिज़ाइन। तो इस रेज्यूमे से आपको क्या समझ में आया कि कोई अगर रेज्यूमे देखेगा तो उसको क्या समझ में आएगा कि बच्चा को डेवलपमेंट तो चलो आता ही नहीं है, लैंग्वेज आता होगा इधर उधर। लैंग्वेज में उस समय हमको सच में क्या आता था, C लैंग्वेज आता था, C++ आता था। तो डेवलपमेंट तो भैया इसमें भी गोल ही है। अगर कोई डीप में घुस के पूछने लगे कि क्रिप्टो करेंसी कैसे बनाए थे, हैश क्या होता है, SHA-256 क्या होता है, ब्लॉकचेन का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बताओ, तो उसमें वहीं दांत चिघाड़ देते। तो कहने का मतलब कि डेवलपमेंट IIT आके भी गोल ही था। IIT आके क्या सुधरा जिससे जॉब लगा, DSA सुधरा। IIT में जॉब कितने का लगा था, 19 लाख रुपए का। अगर नहीं आपको यकीन आता है तो इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसमें तो अपना हम टैक्स दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन बता रहे हैं कि 19 लाख रुपए का जॉब लगा था। और क्यों लगा था जॉब, 19 लाख रुपया, जिस बच्चा को ना डेवलपमेंट आता है, ना फ्रंट एंड का नॉलेज है, ना बैक एंड का नॉलेज है, ना उसको डेटाबेस समझ में आता है, ना उसको कुछ और आता है, काहे कि वो बच्चा को DSA आता है। कोई भी कंपनी जब आपको हायर करता है ना, तो अगर आपको DSA आता है तो वो कंपनी को क्या दिखाता है, कंपनी को दिखाता है कि अगर ये DSA सीख लिया, कहे कि DSA सीखने में टाइम लगता है, ये वाला ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट, आप ऐसा वीडियो देखिएगा 10 मिनट्स 20 मिनट्स। आज तक कोई वीडियो देखें कि मास्टर DSA इन 10 मिनट्स, मास्टर DSA इन 30 मिनट्स, चाहे मास्टर DSA इन 2 डेज। कोई वीडियो निकाल देगा तो आपको बेवकूफ़ बनाएगा, तो समझ में आ जाएगा। इसीलिए DSA का महत्व है, कहे कि जो हार्ड चीज़ होता है ना, कोटा फैक्ट्री में एक डायलॉग था कि IIT क्यों करना चाहिए, IIT करना चाहिए कहे कि IIT हार्ड होता है, वैसे ही DSA भी हार्ड होता है। ये सब डेवलपमेंट इधर उधर डेवलपमेंट, आप एक हफ्ता में कोई भी डेवलपमेंट सीख जाइएगा। आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है ना, कोई भी लेवल का प्रोजेक्ट बनाना है, एक दिन में हम आपको प्रोजेक्ट बनवा देंगे कॉपी पेस्ट करके, पूरा आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन कोई कह के दिखाए कि हम आपको DSA एक दिन में सिखा देंगे, चाहे DSA एक हफ्ता में सिखा देंगे, ऐसा है नहीं है। क्यों, ताकि DSA हार्ड है ना भाई। तो जो चीज़ हार्ड है वो आप सीख लीजिएगा, तो कंपनी को क्या लगता है कि कंपनी को लगता है कि बच्चा हार्ड चीज़ सीख लिया, हमारा काम भी सीख जाएगा। ठीक है, अब डेवलपमेंट में क्या है कि आप मान लीजिए आप घुस गए जावास्क्रिप्ट में, अब कोई स्टार्टअप का इंटरव्यू देने गए, स्टार्टअप बोला कि भाई हमारे यहाँ तो जावा में काम होता है, तो आप बोल रहे हैं हमको जावास्क्रिप्ट आता है, तो स्टार्टअप आपको क्यों हायर करेगा, है ना। बड़ी बड़ी कंपनी होती है, अमेजॉन होती है, माइक्रोसॉफ्ट होती है, आकामाई होती है। अब आकामाई में एक लैंग्वेज नहीं है, आकामाई में जितना तरह का कंप्यूटर लैंग्वेज आप सुन रहे हैं, जितना तरह का टेक्स्ट स्टैक सुनते हैं, जितना तरह का बकवास सुनते हैं, सब कहीं ना कहीं यूज़ होता है। अब आकामाई हमको क्या हायर की, कहे कि मेरा मुंह बहुत सुंदर है, नहीं, क्या है मेरा 4 हाथ है 4 पैर है, ऐसा तो नहीं है। आकामाई हायर की, आकामाई देखी होगी कि बच्चा को DSA आता है भाई। एक्स कंपनी जो सैंडवाइन, क्या देखी कि बच्चा को ट्री आता है, ग्राफ आता है, पॉइंटर समझ में आता है, इसको एरे का कॉन्सेप्ट पता है, इसको हैश मैप पता है कि हैश मैप काम कैसे करता है, इसको हीप पता है, इसको स्टैक पता है, क्यों पता है। तो जब इतना टाइम लगाया है, 1 साल 2 साल का समय दिया है DSA में, DSA को मास्टर किया है, तो मतलब कोई भी चीज़ सिखाएंगे तो सीख जाएगा। और यही होता है, यही लॉजिक है DSA का, है DSA पूछने का इंटरव्यू में। आप DSA सीख सकते हैं तो आप कुछ भी सीख सकते हैं, लेकिन ऐसा आप किसी टेक स्टैक के लिए नहीं कर सकते हैं कि आप जावास्क्रिप्ट सीख लिए तो आप जावा भी सीख जाइएगा, हो सकता है ना सीख पाए। लेकिन DSA यूनिफॉर्म चीज़ है, DSA यूनिवर्सल चीज़ है, इसीलिए DSA आना चाहिए। डेवलपमेंट मन है तो करिए। अब आपको हम दिखाते हैं कि मेरा कंपनी में हम चले गए, कंपनी में 2 साल काम कर लिए, उसके बाद कैसा दिखता है रेज्यूमे। उसके बाद देखो मेरा रेज्यूमे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पैकेट प्रोसेसिंग, DPDK, लिनक्स, वर्चुअलाइजेशन, लो लेवल डिज़ाइन, C++, पाइथन। बहुत सारा आदमी, आप में से बहुत सारा वर्ड का मतलब भी नहीं पता होगा। DPDK क्या होता है, पैकेट प्रोसेसिंग क्या होता है, लिनक्स बस सुने होंगे, किसी क्लास में कोई प्रोफेसर बोल रहा होगा लिनक्स तो सुने होंगे, उसके आगे तो नहीं आता है। प्रोजेक्ट देखिए, इंटेंट बेस्ड कंजेशन मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या होता है, किताब में पढ़े होंगे, आप पढ़ेंगे TCP कंजेशन मैनेजमेंट करता है ना नेटवर्क्स में, उसका प्रोजेक्ट है। RTT, राउंड ट्रिप टाइम, कभी ना कभी किताब में पढ़े होंगे, उसका प्रोजेक्ट है। न्यूमा अवेयर लोड बैलेंसिंग, बहुत सारे बच्चे को चारों में से एक भी वर्ड का मतलब नहीं पता है, हमको भी नहीं पता था, लेकिन अब सीख जाते हैं। जब कंपनी में जाइएगा तो डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा ना, कंपनी थोड़े आपको DSA का ट्री बनवाएगा, कंपनी तो डेवलपमेंट करवाएगा। और DSA अगर स्ट्रांग रहेगा, मतलब आपका एक लॉजिकल माइंड सेट है, तो सीख जाइएगा। ये क्या है, न्यूमा अवेयर लोड बैलेंस, IPv4 V6 कभी ना कभी तो सुने होंगे। बिट मास्किंग, DSA में कॉन्सेप्ट होता है ना बिट मास्क करने का, बिट मैनिपुलेशन प्रॉब्लम का, उससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो DSA यूज़ करके ही तो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। DSA रहेगा तुम्हारा गोल, तुमको समझ में ना आता है कि एरे क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, तो कंपनी वाला प्रॉब्लम देगा तो क्या करोगे उसमें, फिर वही ChatGPT खोजोगे कि अब इसमें क्या करें।
CPU प्रोफाइलिंग, CPU प्रोफाइलिंग ये शायद किसी को नहीं समझ में आएगा कि CPU प्रोफाइलिंग क्या होता है, लिनक्स अंदर से काम कैसे करता है, जब आप प्रोग्राम चलाते हैं तो अंदर क्या होता है उसके। तो ये सब डेवलपमेंट देखो हो ही जाएगा, किसी कंपनी में जाओगे तो डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा, है ना। तो पैसा नहीं मिलेगा तो आप डेवलपमेंट नहीं करना सीखना ही पड़ेगा आपको। लेकिन अगर चॉइस है और अगर टाइम कम है तो DSA सीखिए, डेवलपमेंट रहने दीजिए। डेवलपमेंट आप एक हफ्ता में सीख सकते हैं। देखो आइडियल बात तो ये है कि सीखना तो सब चाहिए भाई। अब अच्छा बात अगर हम करने लगे तो आपको DSA में भी मास्टर हो जाना चाहिए, डेवलपमेंट में भी मास्टर हो जाना चाहिए, AI में भी मास्टर हो जाना चाहिए, ब्लॉकचेन में भी, सब में मास्टर होना चाहिए आदमी को। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल तो है नहीं। अब आपके पास तो एक ही साल है ना, आपका ऐसा नहीं है, आपका बीटेक 10 साल का तो नहीं है, आपका प्लेसमेंट, सबका प्लेसमेंट 3 महीना का है, आपका प्लेसमेंट बोला है कोई कि 30 महीना का, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, आप 24 घंटा है, अब 24 घंटा में 8 घंटा बाकी लोग सोएगा तो आप भी 6 घंटा सोइएगा। ऐसा तो आप बोल नहीं सकते कि हम एक ही घंटा सोएंगे। तो ये सब प्रैक्टिकल बात है। तो प्लेसमेंट के लिए DSA पढ़ना ही पड़ेगा। कोई आपको बोल रहा है तो उसको अपने ना बुझाता है DSA। अब जिसको अपने नहीं आएगा DSA वो तो बोलेगा कि बाकी सब चोर है, बाकी सब कोर्स बेचता है, बाकी सब इधर उधर का बात करता है। हम डेवलपमेंट करके मेरा 30 LPA 35 40 ऐसा कुछ भी हम बोल सकते हैं, मेरा 1 करोड़ का जॉब लगा है। तो कोई क्या कर लेगा, 1 करोड़ का कैसे वेरीफाई करोगे। आज की डेट में अगर हम बता दें कि अकमाई में 1 करोड़ मिलता है तो वेरीफाई करने का कोई तरीका तो है नहीं आपके पास। तो बोलने के लिए लोग बोल सकते हैं, लेकिन आपको अपना थोड़ा बुद्धि लगा के देखना है कि जो बोल रहा है उसका उसका मतलब क्रेडिबिलिटी क्या है, उसका क्रेडेंशियल क्या है, वो आदमी है क्या। आदमी ऐसा नहीं है ना कि कुछ भी करके कुछ भी बोल रहा है। वैसे बोलना तो बहुत आसान है। हम भी आज अपने लिंक्डइन से नाम हटा देंगे अकमाई का, यहाँ लिख देंगे US स्टार्टअप, लिख देंगे 60 LPA, तो किसी को क्या पता चल रहा है। तो अपना भी थोड़ा बुद्धि लगाइए और इसीलिए इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए। कोई भी आपको बता रहा है कि DSA ज़रूरी नहीं है, किसी भी, मेरे कंपनी में इंटरव्यू 4 राउंड होता है, 2 राउंड DSA का होता है, उसके बाद मैनेजर राउंड में अपना रेज्यूमे समझा सकते हैं, प्रोजेक्ट समझा सकते हैं। तो पहले 2 राउंड में DSA नहीं बताइएगा तो हम आपको पहले ही निकाल देंगे। तो फिर वेबसाइट में अपना नाम लिखते रहिए और हरि का भजन गाते रहिए। तो मैनेजर राउंड तक पहुँचोगे कैसे, DSA आएगा नहीं। तो मैनेजर HR राउंड वो सब आता ही नहीं है भाई, पहले DSA होता है। उसके पहले तो ऑनलाइन असेसमेंट होता है, हैकर रैंक में टेस्ट होता है, उसमें DSA पूछेगा। वो नहीं बताओगे तो इंटरव्यू भी नहीं होगा। इंटरव्यू होगा तो 2 राउंड DSA पूछेगा, उसके बाद कुछ और आपको मौका मिलेगा कि अपना रेज्यूमे समझाइए। कि उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, खास करके फ्रेशर इंटरव्यू में तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। आप एक प्रोजेक्ट बनाइए, कहीं यूट्यूब वगैरह कहीं से भी कुछ भी प्रोजेक्ट बना लीजिए, उसको समझाने आना चाहिए, बोलने आना चाहिए इंग्लिश में, बस। तो आज के लिए इतना ही था। हमको लगा कि सीरीज़ तो स्टार्ट हुआ है, पैटर्न तो हम पढ़ाए जाएंगे, लेकिन पैटर्न पढ़ेगा नहीं बच्चा तो उसका फ़ायदा क्या होगा। तो थोड़ा सोचिए इस बात में, है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले बार।